आखिर 14 महीनों बाद किसान की जीत हुई, सरकार ने मानी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 5 बड़ी बातें कही। 1. सबसे पहले प्रकाश पर्व और देव दीपावली की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन की शुरुआत में कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पावन प्रकाश पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। यह भी बेहद सुखद है कि 1.5 साल बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। 2. छोटे किसानों के हित में लाए थे तीनों कृषि कानून। शुभकामनाएं देने के बाद मोदी ने किसानों के हित में अपनी सरकार के काम और योजनाएं गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने की प्लानिंग है। हमने एमएसपी और क्रॉप लोन बढ़ा दिया है, यानी हमारी सरकार किसानों, खास तौर पर छोटे किसानों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है। इसी अभियान में 3 कृषि कानून लाए गए थे ताकि किसानों को फायदा हो। 3. देशवासियों से माफी मांगते हुए कानून वापसी का ऐलान। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। मैं आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें कानूनों को वापस लिया जाएगा। 4. यह समय किसी को दोष देने का नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन प्रावधानों पर उन्हें इतराज था, उन्हें बदलने को भी तैयार थे। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। 5. किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देश के हर 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया गया। 22 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। छोटे किसानों को ताकत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये है तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे किसान। तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। ये तीनों कानून इस तरह हैं। 1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है। 2. कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषि करारों पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। 3. आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये थी कृषि कानून जुड़ी खबर, और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।